नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों आज है आपका भाग 6 और भाग 6 में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के एक प्रमुख ऐतिहासिक राजवंश के बारे में, जो है आपका चंदवंश। और चंदवंश के एमसीक्यूज यहाँ पर हम लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदवंश से रिलेटेड केवल आपको एमसीक्यूज इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डिटेल्स बिल्कुल भी बताई नहीं जाएगी। डिटेल्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री को पूरा पढ़ाया गया है और चंदवंश उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप डिटेल के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंदवंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है सोमचंद, आत्मचंद, इंद्रचंद या फिर ज्ञानचंद। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका सोमचंद। तो सोमचंद चंदवंश का संस्थापक था और प्रयागराज झूसी से कुमाऊं वाले क्षेत्र में आया था और वीरमदेव की पुत्र के साथ इसका विवाह हुआ था और वहीं पर इसने एक किले का निर्माण करवाया था, राजबुंगे किले का निर्माण करवाया था और चंदवंश को प्रारंभ किया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। आपके ऑप्शन है सोमचंद, भारतीचंद, थोहरचंद या फिर कीर्तिचंद। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका भारतीचंद। देखिए दोस्तों कुछ बुक्स में आपको थोहरचंद ही मिल सकता है, लेकिन थोहरचंद का स्वतंत्र शासक होने का किसी भी प्रकार का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, क्योंकि अपने शासनकाल में टैक्स दिया करता था। किसको? तो ये डोटी शासकों को टैक्स दिया करता। लेकिन भारतीचंद ने डोटी पर हमला करके डोटी के राजा को वहां पर परास्त किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया। इसलिए कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हो जाता है? तो आपका भारतीचंद हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि दिल्ली दरबार जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था। तो दिल्ली दरबार जाने वाला प्रथम चंद शासक जो आपका था ये था आपका गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद पहली बार दिल्ली दरबार गया था और इसको गरुड़ की उपाधि वहां पर दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महरा व फर्त्यालों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो चंद प्रशासन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर महरा और फर्त्यालों की नियुक्ति मंत्री और सेनापति के रूप में की गई और यह नियुक्ति की थी पहली बार सोमचंद ने। तो दोस्तों ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्ल वंश का प्रथम राजा कौन था। तो दोस्तों मल्ल वंश आपका कहाँ पर पड़ता है? तो मल्ल वंश डोटी का मल्ल, मतलब ये आपका नेपाल वाले क्षेत्र में था। और मल्ल वंश का जो आपका पहला शासक था ये था आपका वामदेव। आपने थोड़ा याद रखना है। और सोमचंद के समय जो मल्ल वंशीय शासक था ये था आपका जयदेव मल्ल। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि सोमचंद के समय कौन था? तो ये था आपका जयदेव मल्ल। लेकिन पहला शासक कौन था? तो ये वामदेव था। इसके अलावा दोस्तों राजबुंगा किला स्थित है। तो राजबुंगा किला आपका चंपावत में स्थित है, जिसका निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चाराल व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। आपके ऑप्शन है भारतीचंद, रुद्रचंद, कीर्तिचंद या फिर सोमचंद। तो दोस्तों चाराल व्यवस्था की शुरुआत की थी सोमचंद ने। 4 किलेदार इसने चारों दिशाओं में नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। और इसी व्यवस्था को कहा जाता है चाराल व्यवस्था। तो चाराल व्यवस्था शुरू करने वाला कौन सा शासक है? तो यह है आपका सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों जो आपका इंद्रचंद था इसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद दोस्तों चंदवंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदवंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। आपका ऑप्शन है सोमचंद, ज्ञानचंद, भारतीचंद या फिर कीर्तिचंद। तो दोस्तों चंदवंश का सबसे पराक्रमी शासक भारतीचंद था और भारतीचंद ने 12 वर्षों तक डेरा डाला था और डोटी के राजा को फाइनली परास्त किया था। तो चंदवंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन हो जाता है? तो भारतीचंद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किस चंद शासक के द्वारा किया गया। तो आपके ऑप्शन है सोमचंद, इंद्रचंद, भारतीचंद या फिर कीर्तिचंद। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका इंद्रचंद। इसके द्वारा रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसके बाद दोस्तों खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया। तो खगमरा किले का निर्माण करवाया गया आपका भीष्मचंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खगमरा किला आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है आपका। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों अकबर के समकालीन वैसे 3 शासक आते हैं और 3 में से 2 के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लक्ष्मीचंद भी अकबर का समकालीन था और रुद्रचंद भी अकबर का समकालीन था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा संबंधित है अकबर से वो है आपका रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी और 1588 में ये खुद अकबर से भेंट करने कहाँ पर गया था? तो ये लाहौर वाले क्षेत्र में गया था। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है
कि गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है सोमचंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद या फिर रुद्रचंद। तो दोस्तों 7 बार असफल आक्रमण करने वाला जो शासक था आपका, ये था आपका लक्ष्मीचंद, और इसने मानसा पर अटैक किया था और 7 बार ये असफल हुआ था और 8वीं बार ये आंशिक विजय इसको प्राप्त हुई थी। और गढ़वाली सेनापति जो था जिसका नाम था खतड़वा, तो खतड़वा को मारने में ये सफल हो गया था, इसीलिए कुमाऊं वाले क्षेत्र में आज भी क्या मनाया जाता है? खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। तो खतड़वा त्यौहार को मनाने का प्रारंभ भी किस शासक के द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मीचंद, जिसको हम लखुली बिराली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हूणिया जाति का दमन करने वाला चंद शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या फिर सोमचंद। तो बाज बहादुर चंद था जिसने हूण जाति का दमन किया था। इसके अलावा दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम पंत किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था आपका रुद्रचंद का सेनापति, और बधानगढ़ के युद्ध में यह पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि एक हथिया देवाल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो आपका बाज बहादुर चंद था, इसने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था। एक हथिया देवाल आपका कहाँ पर पड़ता है? तो यह आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। आपने ये फैक्ट भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि चंद वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये थोहर चंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी? तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली दरबार गया था, और इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था किस शासक ने शुरू की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सोमचंद। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी? तो नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय में हुई थी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि 12 वर्षीय जो युद्ध था जो डोटी के साथ हुआ था भारती चंद का, तो 12 वर्ष के अंतराल में जो भारती चंद के सैनिक थे उनके द्वारा जो डोटी की महिलाएं थी उनसे जबरन संबंध बनाकर कुछ पुत्र भी पैदा किए गए थे, और उन्हीं पुत्रों को नायक जाति कहा जाता है। तो नायक जाति किससे संबंधित है? तो भारती चंद से संबंधित है और उसके विजय अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस चंद शासक ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका भीष्मचंद। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीष्मचंद द्वारा राजधानी चंपावत से खगमरा किले में लाई गई थी, और खगमरा किले से राजधानी अल्मोड़ा किस शासक के द्वारा लाई गई थी? तो एक कल्याण चंद के द्वारा लाई गई थी। आपने इस फैक्ट को थोड़ा याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटिया व हूणियों पर सिरती नामक कर किस चंद शासक के द्वारा लगाया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक द्वारा राजबुंगा किले का निर्माण कार्य करवाया गया था? तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगमरा किला स्थित है। तो खगमरा किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलु रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी, और आपको पता है कि रामू रजवार के द्वारा तिलु रौतेली की हत्या कर दी गई थी नयार नदी के तट पर। इसके बाद दोस्तों चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग चंद ने खैरागढ़ किले पर अधिकार कब किया था? तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1688। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ थी, इस पर उद्योग चंद के द्वारा कब अधिकार किया गया था? तो ये किया गया था 1683 में। तो आपने दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और इसका जो प्रमुख सेनापति था हिरुदेवपा इस अभियान में मारा गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक को विलासी राजा की उपाधि से नवाजा गया? तो ये था आपका वीणाचंद, जिसको विलासी राजा के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज बहादुर चंद द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ नामक भूमि को कब दान में दिया गया था? तो 1673 में दिया गया था। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगत चंद था जिसने पहली बार जुआरियों पर कर लगाया था। इसके अलावा दोस्तों चंद वंश का 23वां शासक कौन था जिसे हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो ये था आपका थोहर चंद। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानचंद किसके समकालीन था? तो ज्ञानचंद आपका फतेह पति शाह के समकालीन था। 1698 से लेकर और 1708 तक इसने कुमाऊं वाले क्षेत्र में शासन किया था। ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों दुधौली का युद्ध कब हुआ था? तो दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो फतेह पति शाह और ज्ञानचंद के ही बीच हुआ था। इसके बाद दोस्तों कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य बनने की चाहत में कुमाऊं में बहुत ज़्यादा धन वेस्ट किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है।
इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौमहल का निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। इसके बाद दोस्तों चंदवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है। तो जहाँ से इस वंश की शुरुआत हो रही है तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका सोमचंद होगा। तो चंदवंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो सोमचंद को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा का त्रिपुरी सुंदरी मंदिर किसने बनवाया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका उद्योग चंद। इसके द्वारा अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चंद शासक खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था। तो ये वीणाचंद था जो विलासी राजा था, ये खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था। और खस राजाओं को किसने पराजित किया था, तो इसका आंसर भी यहीं पर है, वीरचंद ने पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदवंश का प्रथम शासक जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका अभयचंद। अभयचंद द्वारा अपने अभिलेख पहली बार उत्कीर्ण करवाए गए थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो 1703 में हुआ, अभी मैंने आपको बताया था हर किस के बीच हुआ है, तो फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच हुआ है। इसके बाद दोस्तों किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो जो आपका जगतचंद था इसकी मृत्यु किसके कारण हुई है, चेचक के कारण हुई है। और इसने क्या किया था, तो जुआरियों पर कर लगाया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासन काल में कूद क्या था। तो ये था आपका नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। तो चंद शासन काल में कूद किसको कहा जाता है, तो नगद के बदले दिए जाने वाले अनाज को कूद कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासन काल में बख्शी क्या था। तो दोस्तों सेनापति को चंद शासन काल में बख्शी कहा जाता था। इस फैक्ट को आपने याद रखना है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में किस चंद शासक ने जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों जो आपका ये बाज बहादुर चंद था इसने चंद शासन काल में जजिया कर लगाया था। और दोस्तों एटकिंसन ने इस बाज बहादुर चंद को निरंकुश, बूढ़ा और मायूस शासक बताया है। तो आपने इस फैक्ट को भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक अदाली बराबर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अदाली आपका 8 नाली के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों किस चंद शासक ने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका रुद्रचंद। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि किसने दी थी। तो नीलू कठायत जो सेनापति था ये किसका था, तो ज्ञानचंद का सेनापति था। तो ज्ञानचंद के द्वारा ही इसको कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि 2 बार राजगद्दी पर बैठने वाला चंद शासक कौन था। तो ये था आपका मोहनचंद। अब देखिए दोस्तों चंदवंश यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। चंदवंश को हम नेक्स्ट पार्ट में भी कंप्लीट करेंगे और इसके 50 क्वेश्चन और भी लगाएंगे, तब जाकर आपका चंदवंश मोटामाटी कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।